एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का, और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर 13वें और 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैल का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हमने बात की, जो लेवीय याजक थे, जब वो बलि का जो लहू है वो चढ़ाया करते थे, तो वो अपवित्र लोगों पे, यानी कि जो लोग जो पाप बलि लेके आए थे उन पर छिड़का करते थे, उस राख को छिड़का करते थे, जिससे कि उनके जो शरीर थे वो शुद्ध हो जाते थे। यहां पर लिखा है कि उनके छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता हो जाती थी और शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताया गया है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, उसने उस लहू को, जो बेशकीमती लहू है, वो लहू कोई बैल और बकरों का नहीं है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रभु यीशु मसीह के लिए यही गवाही दी। देखो, वो निष्कलंक मेमना है, वो ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुद ही महायाजक है, खुद ही बलिदान है, खुद ही बलिदान के उसने लहू के द्वारा अपने पिता के परम स्थान में उस वेदी पर खुद को चढ़ाया। तो उसके चढ़ाए जाने के द्वारा लेखक कह रहे हैं, तो तुम्हारे विवेक को, जो तुम्हारा कॉन्शियस है, जो तुम्हारा भीतरी मनुष्य तत्व है, क्यों ना वो तुम्हें मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो मेरे प्यारे बहनों, लेवीय याजक जब बलि चढ़ाया करते थे, बकरों और बैल के बछड़ों का जो वो बलि चढ़ाया करते थे, तो वो वहां पर वो शुद्धता को प्राप्त किया करते थे, वो शारीरिक रूप से शुद्धता को प्राप्त किया करते थे। लेकिन अब मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसके बलिदान के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा मरा हुआ विवेक, जो इस धरती का विवेक है, हमारा जो कॉन्शियस है, अब उसमें वो नया हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो लेखक हैं, ये इस बात को समझाना चाह रहे हैं, लेखक इस बात को समझा रहे हैं कि उस लहू के द्वारा भी जब पापों की क्षमा हो जाया करती थी, तो अब तो ये जो लहू है, ये बेशकीमती लहू है। तो फिर क्यों ना हमारे पापों की क्षमा होगी, और ये जो क्षमा होगी, ये बार बार वाली नहीं होगी कि अब हमें हर साल जाना है, हर वर्ष जाना है। ये एक ही बार में, अभी हमने पढ़ा, अनंत छुटकारा प्राप्त किया, अनंत, हमेशा के लिए। अब किसी और बलि की जरूरत नहीं है, अब किसी और विधि विधान की जरूरत नहीं है, अब किसी याजक की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा। और आज हम देखते हैं बहुत सारी जो कलीसियाएं हैं, उनके जो अगुए हैं, वो अपने लिए प्रीस्ट का शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रीस्ट यानी याजक। तो जब कोई याजक रहा ही नहीं, जब हमारा एक ही महायाजक है, तो अब क्या किसी कलीसिया में कोई प्रीस्ट हो सकता है? अपने आप से हम पूछें, बाइबल के वचनों के अनुसार अपने आप से हम ये पूछें, क्या कोई कलीसिया का अगुआ प्रीस्ट हो सकता है? प्रीस्ट की कोई भी सेवा हम बाइबल में नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रीस्ट का कोई भी काम हम पवित्र आत्मा के द्वारा दिया नहीं जाता, ये पाते हैं बाइबल में। हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा है, वहां पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के विषय में, वहां पर हमने देखा कि पवित्र आत्मा के कार्य किस तरीके से बांटे जाते हैं। किसी को प्रेरित करके, किसी को भविष्यवक्ता करके, किसी को प्रचारक करके, किसी को शिक्षक करके, किसी को रखवाला करके नियुक्त किया जाता है। वहां पर कोई प्रीस्ट नाम का शब्द नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं अपने ही दुनियावी नियमों के अनुसार लोगों ने अपने अपने नियम बना लिए हैं। कोई कहता है उस कलीसिया का वो प्रीस्ट है, उस कलीसिया का वो प्रीस्ट है। बहुत सारे ऐसे मैं प्रचारकों को देखता हूं, पास्टरों को देखता हूं, वो अपने लिए लेवीय शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि हम लेवी हैं। अरे तुम कैसे लेवी हो सकते हो? क्या तुमने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा? क्या 2 साल 3 साल जब बाइबल कॉलेज में पढ़ के आए थे, तो क्या तुमने वहां बाइबल को नहीं पढ़ा था? क्या तुमने वहां बाइबल को नहीं समझा था? अब तुमने अपने लिए कैसे कह दिया कि हम लेवी के याजक हैं?
तुमने ये कैसे कह दिया कि हम याजक हैं, हम प्रीस्ट हैं, जबकि हमारा एक ही याजक है, महायाजक, जो पवित्र स्थान में होकर के सेवकाई करता है, जो बैल और बकरी का लहू नहीं चढ़ाता, अपने स्वयं के बेशकीमती लहू को चढ़ाता है। तो हमें समझना होगा, बाइबल की गहराई से अपने जीवन में, बाइबल को पढ़ के गहराई से अपने जीवन में लागू करना होगा। अब हमारा कोई याजक नहीं है, हां पास्टर पद है, रखवाला है, इवेंजलिस्ट है, टीचर है, लेकिन अब कोई प्रीस्ट नहीं है। हमारा केवल एक ही प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट, मोस्ट प्रीस्ट, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो कि हाथ के बनाए हुए तंबुओं में कार्य नहीं करता, बल्कि उस परम प्रधान के स्थान में कार्य करता है, पवित्र स्थान में कार्य करता है, जो इस धरती का नहीं बल्कि स्वर्ग का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जब उनके द्वारा भी पापों की क्षमा होती थी, वो शुद्ध हो जाया करते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्यों नहीं हमारा विवेक शुद्ध होगा, क्यों नहीं हम मरे हुए कामों से शुद्ध होंगे, ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। आगे 15वें वचन में लिखा है, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। उसने अपने लहू के द्वारा यह वाचा समस्त मानव जाति के साथ बांधी कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यहां पर लिखा है, पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास प्राप्त करें। जैसा कि जो विश्वास करने वाले हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से पहले जो पहली वाचा के अनुसार थे, या उससे पहले जो लोग थे, या प्रभु यीशु मसीह के समय जो लोग थे, या प्रभु यीशु मसीह के बाद जो लोग आएंगे, उन सभी के लिए यह नई वाचा ठहराई गई है। यानी कि आदम के द्वारा जो उसने परमेश्वर का विरोध किया, उसके द्वारा उसमें जो मृत्यु समाई, जो उसके पाप की जो मजदूरी उसे मृत्यु मिली, और पौलुस ने हमें यह बताया था कि यह मृत्यु समस्त मानव जाति में फैल गई। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि पहले के सभी मानव जाति के लोग, पहले के सभी आदम की संतानें और प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो सभी उस मृत्यु से पार हो जाएंगे, ताकि उस अनंत मिरास को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से पहले हुआ है, या प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ है, या प्रभु यीशु मसीह के बाद में होने वाला है, सभी मानव जाति उस मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि पौलुस ने हमें समझाया, पौलुस ने हमें बताया कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर, यानी मृत्यु इस धरती पर समस्त मानव जाति में फैल गई, वैसे ही एक ही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार इस धरती पर फैल गया, उद्धार उसी के द्वारा मिला है। तो यहां पर न केवल उस पर विश्वास करने वालों के लिए यह वाचा है, बल्कि यह वाचा हर एक मानव जाति के लिए, हर एक आदम की संतान के लिए यह वाचा है, यह नई वाचा है, जिसका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। और उसने इस अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने लहू के द्वारा इस वाचा को पक्का किया है। 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को भी समझ लेना अवश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लेखक कह रहे हैं, जब नई वाचा बांधी गई है, तो फिर उसकी मृत्यु को भी समझ लेना जरूरी है कि उसकी मृत्यु जरूरी क्यों थी, उसका बलिदान जरूरी क्यों था। यहां पर लिखा है, क्योंकि वाचा बांधने वाले की मृत्यु को भी समझ लेना अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। ऐसी वाचा जो समस्त मानव जाति के लिए बांधी गई है, वो मरने पर पक्की होती है। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए देखिए, आगे ये जो वचन है, इसको समझने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए 18वें और 19वें वचन में, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पहली वाचा जब बांधी गई है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो इजरायली है उनके साथ जो वाचा बांधी है, वो भी लहू के द्वारा बांधी गई। और वहां पर किसका लहू इस्तेमाल हुआ? बैल बकरी के बछड़ों का। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझ लेना हमें बहुत जरूरी है। यहां जो नई वाचा बांधी जा रही है, वो बैल और बकरी के लहू के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी जा रही है, क्योंकि वाचा का पक्का किया जाना लहू के द्वारा ही होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की जरूरत थी। पहली वाचा भी बिना लहू के पक्की नहीं की गई। आगे लिखा है, क्योंकि मूसा
सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने भी जो वाचा समस्त उस इजरायलियों के साथ वहां पर बांधी है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बछड़ों और बकरों के लहू को उसने उन पर छिड़का है और तब वो वाचा पक्की हुई है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, हमें जिस लहू से शुद्ध किया गया है वो बैल और बकरी का लहू नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का बेशकीमती लहू है। 21वें वचन में लिखा है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि जब मूसा के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है तो वहां पर भी लहू को बहाया गया है, वहां पर भी बलि को चढ़ाया गया है, वहां पर बकरों और बछड़ों की बलि को चढ़ाया गया है। लेकिन यहां जब समस्त मानव जाति के लिए जो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम सबसे बांधी गई है, समस्त मानव जाति से बांधी गई है, तो अब हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना होगा कि कोई भी वाचा बिना लहू के नहीं बांधी जाती। पहली वाचा जो बांधी गई केवल इस्राएलियों के साथ, वो बैल और बकरों के बछड़ों के लहू के द्वारा बांधी गई। लेकिन अब जो नई वाचा बांधी गई है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई। देखिए, एक जो वचन है वो बड़ा ही सिमिलर आपको लगा होगा। यहां पर मूसा ने कहा है, पुराने नियम में इस बात को मूसा ने कहा है, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। तो यहां पर मूसा क्या कह रहे हैं, यह उस वाचा का लहू है। और यह लहू किसका है? बछड़ों और बकरों का है। और उस लहू को यहां मूसा कह रहे हैं यह वाचा का लहू है, यह लहू वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार उसके 26वें अध्याय 28वें वचन में कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्या कहा? यह वाचा का मेरा वो लहू है, यह लहू उस वाचा का है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि पहली वाचा जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बांधी, वहां पर बैल बछड़े और बकरों के लहू के द्वारा बांधी और उस लहू को वाचा का लहू कहा गया, वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने लहू को बहाया है, यह भी नई वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों को क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जैसे कि पहली वाचा लहू के बिना नहीं बांधी गई, और यह नई वाचा भी जो समस्त मानव जाति के लिए है, यह भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना जरूरी था। यहां पर लेखक कह रहे हैं कि हमें वाचा बांधने वाले की मृत्यु को भी समझ लेना अवश्य है। इसलिए जरूरी था कि जो भी वाचा बांधी जा रही है वो बिना लहू के नहीं बंधेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। तो यहां पर लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहां पर समझाया है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा कैसे हमारे पापों की क्षमा होती है। क्योंकि यह व्यवस्था परमेश्वर ने ही रखी थी और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को इस प्रकार से पूरा किया। और इस बार जो उसने किया है वो समस्त मानव जाति के लिए किया है। उत्तम उत्तम से उत्तम श्रेष्ठतम उसने महायाजक दिया, श्रेष्ठतम उसने बलिदान दिया, श्रेष्ठतम लहू दिया, श्रेष्ठतम उसने वेदी को दिया, श्रेष्ठतम वो पवित्र स्थान दिया, श्रेष्ठतम उसकी सेवकाई, उसकी याजकाई दी। यानी कि अब हम जिस हम वाचा के द्वारा बंधे हैं वो वाचा अब श्रेष्ठ वाचा है, उत्तम वाचा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं 22वें वचन में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो बिना लहू को बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। इसीलिए निष्कलंक मेमने के समान प्रभु यीशु मसीह के लहू को मेरे और आपके लिए बहाया गया। उस लहू के द्वारा हमें खरीदा गया, उस लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। और अब ये बलिदान बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने प्रभु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो पौलुस कहते हैं कि उसी में जड़ पकड़ते रहो, उसी में बढ़ते जाओ और अपने विश्वास में दृढ़ होते जाओ।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए कोई बछड़ों और बकरों का लहू नहीं बहाया गया है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू को बहाया है। उसकी कीमत को, उसके मूल्य को हमें समझना होगा। हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के साथ जीना होगा, क्योंकि उसने हमें हमारे उद्धार के लिए, अनंत जीवन की मिराज के लिए बहुत बड़े दाम को चुकाया है। और जो मसीही विश्वासी है, जो सच्चा मसीही विश्वासी है, वो उस दाम की कीमत को जानता है, उस मूल्य को जानता है जो उसके लिए बहाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 22वें वचन तक का अध्ययन किया और 4 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन यहां मैं अपनी बात को पूरी रखना चाहता हूं, इसलिए अभी 5वीं रिकॉर्डिंग में हम करेंगे। 23वें वचन से लेकर लास्ट हम 28वें वचन तक का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।